बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फवाद से तफ्तीश होगी, मुंशी कहना जुर्म, ठंडा ठार मौसम, महंगाई का तूफानी स्पेल और क्रिकेट की बहार आने को तैयार। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 27 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया गया। फवाद चौधरी को CTD हेडक्वार्टर्स पहुंचा दिया गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मुबैना धमकियों का केस। फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में PTI रहनुमा फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप कर लाया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से फवाद चौधरी के लाहौर और इस्लामाबाद वाले घर की तलाशी की भी इजाजत मांगी गयी। कहा गया कुछ चीजें बरामद करनी है, इस बुनियाद पर 8 रोजा रिमांड मंजूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया। कहा PTI रहनुमा ने इंतखाबी निगरान को मुंशी करार दिया, धमकी आमेज बयानात देकर ECP की साख को नुकसान पहुंचाया। अपने इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि FIR कानून के मुताबिक नहीं, मुझ पर बगावत का इल्जाम लगाया गया। अगर ऐसा हुआ तो जमहूरियत और इजहार राय की आजादी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें इस्लामाबाद नहीं, लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तफ्तीशी अफसर ने उनसे अब तक कोई तफ्तीश नहीं की। कहा मैं कोई दहशतगर्द नहीं, मुझे CTD में रखा गया। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि FIR लाहौर में दर्ज होनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक जहां मुबैना जुर्म हुआ वहां मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्होंने FIR को गलत करार देते हुए मुवक्किल को फौरी रिहा करने की इस्तदा की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 27 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। गिरफ्तारी भी फवाद चौधरी के हौसले पस्त न कर सकी। इमरान खान का साथ न छोड़ने का अज़म। इनका कहना था कि जो इमरान खान के हक में बात कर रहा है इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। असल जंग इमरान खान की है और ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। असल जदोजहद तो खान साहब की है ना, हम तो बस ये है कि इसमें कोलेट्रल है। वो चाहते हैं कि कोई बंदा ना बचे जिसमें जो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, सवाती है, शहबाज है, सबके साथ ये हो रहा है। तो लेकिन कोई असल तो जंग इमरान खान की और इंशाल्लाह वो जंग इमरान खान की। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक़ के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये आवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। मौत बहुत करीब से देखी, गिरफ्तारी से नहीं डरता, कौम के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान डट गए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हुक्मरानों को खूब आड़े हाथों लिया। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना कौन सा जुर्म है, मुल्क में जंगल का कानून है, ऐसा तो सिर्फ बनाना रिपब्लिक में होता है। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी जानिए। तो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा, कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? जंगल का कानून उसको कहते हैं, उस माशरे को, और जिसको दूसरा नाम बनाना रिपब्लिक्स देते हैं, जिधर माइट इज राइट होती है। इंसानों के माशरे में वो इंसानी माशरा होता ही तब है जिधर इंसाफ होता है। दूसरी तरफ तबाही का रास्ता है। जिस तरफ हम ये जो मौजूदा सेटअप है ये लेके जा रहा है, क्या आपको नहीं पता कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है? इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या आसिफ ज़रदारी इसको अपना बेटा नहीं कहता? क्या ये नहीं पता कि ये आदमी रिजीम चेंज जो हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है उसमें इसने सबसे बड़ा रोल इसका था। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें।
दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके हैं। इसलिए अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है आपकी तरफ। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इमरान खान अदलिया को दबाव मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की आवाज़ से खौफ ज़ाहिर हो रहा था। जिन्होंने ये बुत तराशा था वो किधर हैं, कौम को क्यों नहीं बताते? ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन जो खौफ जो इमरान खान की आवाज़ से जाहिर हो रहा था वो एक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इदारे हैं जिनकी तरफ ये इशारे कर रहे थे उन सबको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस आता है कि जिन लोगों ने ये बुत तराशा था वो किधर हैं, वो कौम को क्यों नहीं आगे जवाब देते, किसने कौम के साथ क्या किया है, कौम के अखलाक के साथ क्या किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी की खबर के बाद कारकुनान आज दूसरे रोज भी इमरान खान की रिहाइश गाह जमान पार्क में मौजूद हैं। कुछ कारकुनान ने टेंट तले जबकि कुछ कारकुनान खुले आसमान तले रात गुजार चुके हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से खुर्रम मलिक से। खुर्रम, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है जमान पार्क की इस वक्त, क्या मनाजिर है और कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त भी मौजूद है वहां पर? अच्छा, बिल्कुल आज दूसरा रोज़ है जबकि इमरान खान के हवाले से खबर जो है वो गर्दिश की और ख़दशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद कारकुनान को जो है रहनुमाओं की जानिब से हदायत जारी की जमान पार्क पहुँचे और कारकुनान यहाँ पर रात गए जो है पहुँच चुके थे और आज दूसरा दिन है, लेकिन कारकुनान के हौसले जो है वो मज़ीद बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान यहाँ रात गए जो है यहाँ पर रहे, कुछ कारकुनान ने जो है रात टेंट तले गुजारी जबकि कुछ कारकुनान ने जो है आसमान तले जो है वो रात गुजारी है। अभी भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनका यही कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान की तरफ अगर जो देखेगा सबसे पहले कारकुनान उसके साथ मुकाबला करेंगे और फिर वो इमरान खान तक पहुँचेंगे। कारकुनान से बात करते हैं, कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी मैडम, मुझे बताइएगा, मैं देख रहा हूँ 2 दिन हो चुके हैं, आप मुसलसल यहाँ पर हैं, क्या अज़म लेकर जो है वो यहाँ पर आई है? क्या इमरान खान गिरफ्तार अगर होते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा? इमरान खान को अव्वल ये कि ये गिरफ्तार कर नहीं सकते। हम 2 दिन हो गए, ये 2 दिन क्या 3 दिन क्या 10 दिन यहाँ पे हो जाएं, ये समझ रहे हैं कि अवाम को थका के यहाँ से हटा देंगे। ना अवाम यहाँ से थक के हटने वाली है ना कुछ। इनको अब तक पता लगना चाहिए कि 22 करोड़ अवाम को ये हरा नहीं सकते। ये जो इस मुल्क में फरौन बन के बैठे, ये जो इस मुल्क में खुदा बन के बैठे थे, ये इस मुल्क को चला नहीं रहे। आज खुदा ने उसकी जमान पार्क में अंदर इमरान खान की मदद के लिए इस अवाम को भेजा हुआ है, 22 करोड़ अवाम को भेजा हुआ है। ना ये हमारे अज़म को तोड़ सकते, ना ये उसकी अज़म को तोड़ सकते। वो दिलेर अंदर बैठा है और उसके सिपाही यहाँ खड़े हुए। अच्छा, बिल्कुल, ये खवातीन जो कारकुनान है उनका जोश आपने देखा। अभी कुछ देर कबल जो है कारकुनान ने यहाँ पर नाश्ता किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से बाकायदा यहाँ पर नाश्ते का जो एहतमाम किया गया था। मेरे साथ और भी खवातीन मौजूद है। जी मैडम, क्या कहेंगी आप इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ डरा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे या खान साहब डर जाएंगे। ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो पहले गंद घोल दिया हुआ है ना, अब मजीद कुछ करेंगे ना तो अवाम इनके घरों तक जाएगी। चाहे हमें लंदन भी जाना पड़ा, हम जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि खान साहब हमारी रेड लाइन है। उस रेड लाइन को हम कभी भी क्रॉस नहीं होने देंगे। और रहेगी खान साहब की सिक्योरिटी की बात रहेगी तो पूरा लाहौर इस वक्त और लाहौर से बाहर के भी लोग खान साहब की सेफ्टी के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं, तो खान साहब तक कोई नहीं पहुंच सकता। और आप लोग जितना भी मीडिया है ये भी हमारे साथ 2 दिन से यहाँ पर है, और मीडिया जैसे हम लोगों की आवाज पहुंचा रहा है या मीडिया जैसे खान साहब के बारे में बता रहा है, ये घर घर बैठे जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको पता चल रहा है कि खान साहब के साथ इस वक्त कौन कौन है। बिल्कुल, ये खवातीन कारकुनान यहाँ। खुर्रम मलिक इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद थे और वो हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करें। कराची माड़ीपुर रोड के करीब माल बरदार ट्रक उलट गया और राहगीर माल बरदार ट्रक की जद में आ गया। जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। माड़ीपुर रोड के करीब माल बरदार ट्रक उलट गया है और राहगीर माल बरदार ट्रक की जद में आ गया है।
जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ये कुछ मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि माड़ीपुर रोड के करीब मालबरदार ट्रक उलट गया, राहगीर मालबरदार ट्रक की जद में आ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशान सद्दीकी से। काशान, ये बताइएगा कि ये मामला किसकी गफलत के बायस पेश आया और ट्रक ड्राइवर कहां फरार हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए माड़ीपुर रोड के करीब मालबरदार ट्रक जो है तेज रफ्तारी के बायस उलट है। ये जो वाकया पेश आया है उसके करीब ये वाकया पेश आया है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया ट्रक के ऊपर जो है वो माल काफी हद तक जो है लदा हुआ था। मालबरदार ट्रक की सत्ता आकर एक बुजुर्ग राहगीर जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको तबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जख्मी शख्स की शिकायत जो है मोहम्मद असलम के नाम से की गई है। जख्मी शख्स को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब बात होगी मौसम की। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध का राज, धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बाइस बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को सफ़र करने से रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। और मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जौबन पर। कराची में भी कड़ाके की ठंड, पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी खून जमा देने वाली ठंड के ढेरे। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सियाहती मुकामात का हुस्न दोबाला हो गया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।